दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ये दोनों भाई एआईएमआईएम पार्टी के न केवल कद्दावर नेता हैं बल्कि एमआईएम पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक भी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा के चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी के दोनों भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अभी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में अपना डेरा डाले हुए हैं। उनके जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उन तमामों के फील्ड कर रहे हैं, उन तमामों की तरफ से बड़ी बड़ी महफिलों को जो संबोधित कर रहे हैं। जो भी पैदल यात्रा जहां जहां करने का संभव हो रहा है वहां पर वो पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे। और एमआईएम पार्टी के अलावे अगर दूसरी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो उनके पास बहुत सारे स्टार प्रचारक होते हैं। कहीं योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जाए, इन तमाम पार्टियों के पास या इन तमाम पार्टियों के पास जो स्टार प्रचारक होते हैं उनका जो है लंबी फहरिस्त होती है, बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में जो भी हैं, चाहे वो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब हों, चाहे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों। अकबरुद्दीन ओवैसी ठीक 10 साल के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 10 साल पूर्व उनके द्वारा एक हेट स्पीच जो दिया गया था, जिसके बाद वो जो है विवादों में घिरा था, उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद से चुनावी सभा को वो संबोधित नहीं कर रहे थे, एकदम छोड़ दिए थे। और जैसे ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उन्होंने फिर अपने पुराने अंदाज में महाराष्ट्र में जाकर अपना बयान को वो शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी तकरीर में वो जो है धार अब नहीं दिख रहा है जो 10 साल पूर्व दिख रहा था। भले ही अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयान में ये कहते हुए दिखे कि हम बिल्कुल वैसे ही मूड में हैं, या 10 साल पूर्व जिस तरह से भाषण किया करते थे, जिस मूड में हम हुआ करते थे, आज भी उसी मूड में हैं। हालांकि जिस तरह से 10 साल पूर्व जो है वो जिस तरह की बातों को क्या करते थे सार्वजनिक जगह में, बड़ी बड़ी महफिलों में, आजकल उस तरह की बातें वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हल्का सा जो झटका उनको लगा था हेट स्पीच मामले का, उससे उनको सीख मिला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको जिस चीज़ को बता रहे थे, आज असदुद्दीन ओवैसी एक ही तो शख्स हैं साहब, कितना काम करेंगे, कितने उम्मीदवारों के लिए जो है काम करेंगे, फील्ड करेंगे। पहले वो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से जो उनका नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब चुनावी मैदान में हैं, पहले उनके लिए वो पैदल यात्रा किए और उनके लिए पैदल यात्रा करने के बाद फिर ठीक 4 बजे वो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के विधानसभा यानी औरंगाबाद ईस्ट पहुंच गए। वहां जाने के बाद फिर वहां पर जो है वो पैदल यात्रा लगभग 2 घंटा भर किए और फिर लोगों से बराबर मिलते रहे, लोगों के घर घर जाते रहे, दरवाजे दरवाजे जाते रहे और जाने के बाद लोगों से यही अपील करते रहे कि आपको अपना हक जो है वो सही जगह में आपको देना है, सही शख्स को आपको देना है। आपके पास जो पावर है उस चीज़ को आपको सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसी वीडियो में हम दूसरी खबर में आपको बताएंगे एमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। असल में बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन 4 विधानसभा उपचुनाव में 2 विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारी है, इमामगंज और बेलागंज। बेलागंज में कई दिनों से आज चाहे वो अख्तरुल इमान साहब हों या फिर उसके साथ साथ आदिल हसन साहब हों या फिर जो भी राणा रणजीत सिंह हों, ये तमाम के तमाम बेलागंज में डेरा डाले हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है उनके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं हुआ। आज उसी तरह से वो चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे और जो जनसुराज पार्टी, एक नई पार्टी बिहार की राजनीति में दस्तक दी है, उसकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी बस्ती में या उनकी पंचायत में ये सब चले गए, यानी अख्तरुल इमान साहब और राणा रणजीत सिंह और उसके साथ साथ आदिल हसन साहब, ये तमाम लोग जाकर वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे। इसी बीच में जो जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो आते हैं वहाँ पर। उस महफिल में घुसने के बाद अख्तरुल इमान साहब के बयान को वो बीच में रोक देता है। रोकने के बाद वो कहता है कि ये हमारा इलाका है
हम जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये हमारी पंचायत है, यहाँ पर किसी भी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार हो या कोई कार्यकर्ता, किसी को आने की कोई इजाज़त नहीं। हालांकि वो यहाँ तक कहते हैं कि आना तो दूर की बात, कोई बाहर से भी पर्चा भेज नहीं सकता या पर्ची बांट नहीं सकता। ये हमारा इलाका है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो दोस्तों लास्ट तक यही देखा गया। वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अख्तरुल साहब मुंह नीचे करते हुए किस तरह से वहाँ से निकल पड़ते हैं। हालांकि राणा रणजीत सिंह ने उसके लिए सफाई बयान किया है। उन्होंने कहा कि हमें खबर नहीं थी, हमें पता नहीं था कि ये जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, या उनका गांव है या उनका ये इलाका है। तो हालांकि संविधान में जो आज़ादी दी है कि कोई भी शख्स जो है आज़ाद है, वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी गांव में जाकर चुनाव प्रचार कर सकता है अपनी पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया, और एक तरह से जो जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा एक गुंडागर्दी वहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल दोस्तों अख्तरुल साहब वहाँ से निकल चुके हैं, राणा रणजीत सिंह निकल चुके हैं, MIM पार्टी के जो भी नेता हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, दूसरी जगह में जाकर, यानी बेलागंज में ही दूसरी जगह में जाकर वो प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा तो आपको क्या लगा, जो कुछ भी किया जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने अख्तरुल साहब के साथ, क्या वो सही किया या गलत किया? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर देना है। उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस पैदल यात्रा को छोटा सा। जब वो जो है औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में पहुंचे तो मानो इतने लोगों की भीड़ लग गई थी, शायद किसी PM का या किसी दूसरे राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो है सभा में इतने लोग आप देखते होंगे आमतौर पर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है, उस चेहरे का नाम है, जब भी जहाँ भी जिस मोहल्ले में जाते हैं इतने लोगों की भीड़ आपको अपने गांव मोहल्ले में भी देखने मिल जाती है। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस पैदल यात्रा को। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है 20 नवंबर को मजलिस को देकर कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पतंग के निशान को सलाम वालेकुम। आगे सलाम वालेकुम भाई। 20 नवंबर को मस्जिद कोर्ट दीजिए। सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए भाई साहब। सलाम वालेकुम भाई, ख्याल रखिए जरा। 20 नवंबर के दिन पतंग का निशान। हाँ सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है 6 नवंबर को मजलिस को देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।